भले हम अपने गांव छोड़कर, अपने देश छोड़कर, अपनों को छोड़कर किसी और गांव में चले जाते होंगे, किसी और देश में जाते होंगे, अपनों से हम दूर परायों के बीच में जाते होंगे, लेकिन हमारा मन, हमारा ध्यान और हमारी सारी दृष्टि अपने ही देश पर, अपनों के ऊपर होती है। जितना संभव वहाँ की खैर खबर सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे अपनों की आस है सुसमाचार को सुनने के लिए, अच्छी बातों को सुनने के लिए, अच्छी खबरों को सुनने के लिए हमारे कान हमेशा सिद्ध रहते हैं और हमारा मन वहीं पर लगा रहता है। देश छोड़कर विदेश गए हैं, परदेश गए हैं, भले ही सुनहरी जगह पर क्यों ना हो, लेकिन अपना देश अपना ही होता है और वहां पर वापस लौटने का मन करता है। नौकरी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए, अपने धन कमाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम भले विदेश में चले जाते होंगे। कुछ वर्षों के बाद हम चाहते हैं कि हम अपना घर वापस लौट आएं, क्योंकि हमारे पास इतनी धन संपत्ति हो चुकी है, वो पर्याप्त हो चुका है। जिस गांव में, जिस देश में हम रहते हैं, वहां पर इतनी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं मिलती है। कहीं और जगह पर अच्छा धन मिलने लगा है, इसलिए उस देश में चले जाते हैं, उस जगह पर चले जाते हैं। उन्नति की ओर जाने के लिए, अच्छा से बेहतर होकर बेहतर से उत्तम जगह पर जाने के लिए, उत्तम स्थानों को प्राप्त करते हुए हमारी उत्तम जीवन की हम कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने इसी प्रकार से एक परिवार को देखा था जो अपने देश में अकाल पड़ चुकी थी, अपने देश में भोजन वस्तुओं की कमी हो चुकी थी, घटी हो चुकी थी। इसलिए मोआब देश में जाते हैं, जहाँ पर अनाज है, जहाँ पर आहार वस्तु है, जहाँ पर समृद्धि है। अकाल पड़ी हुई कनान देश के यहूदा के बेतलहम का एलीमेलेक अपनी पत्नी नौमी के साथ में और उनके दोनों बेटे महलोन और किलियोन के संग चलते हैं। कुछ वर्षों के बाद एलीमेलेक मर जाते हैं, दोनों बेटे विवाह करते हैं। उसके बाद में किलियोन और महलोन भी मर जाते हैं। अब नौमी विधवा हो चुकी हैं और उनके दोनों बहु भी विधवा हो चुके हैं। मोआब को हमने शापित देश के रूप में और मोआब की संतान को शापित संतान के रूप में देखा था। उनमें जन्मे हुए ओरपा और रूत जो नौमी के दोनों बहू हैं, इन तीनों की जीवन आपस में एक दूसरे से लिप्त है। न केवल इनका जीवन अपने पतियों के साथ में लिप्त था, वरन आपस में एक दूसरे के प्रति भी इतनी गहराई में लिप्त थी कि वे एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। परिवार के मूल्यों के बारे में देखते हुए दोनों बहुओं की तरह ना रहते हुए अपने पतियों को खोने के बाद भी अपने सास के साथ में रहना चाहते हैं, माँ की तरह उसका देखभाल करना चाहते हैं, माँ की तरह उससे व्यवहार करना चाहते हैं। तीनों ही एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। नौमी कहती है, अपने अपने घर चले जाओ, अपने मायके चले जाओ। जिस तरह के प्रीति मरे के प्रति तुमने दिखाए हैं और मेरे प्रति भी दिखाई हैं, उसके बदले परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देकर तुम्हारे घरों को बसाएं। इस तरह नौमी उनको आशीर्वाद देती हैं। लेकिन वे दोनों नौमी को छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। किसी न किसी रूप से जबरन करते हुए नौमी उन्हें अपने घर भेजने की कोशिश करती हैं। हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करते हैं। परिवार के मूल्य के बारे में जानते हुए हमारे जीवन किस प्रकार से है, हमारे मूल्य किस प्रकार से हैं, हमारे जीवन की नैतिकता किस प्रकार से है, हमारे परिवार की नैतिकता किस प्रकार से है, एक दूसरे के साथ में हमारे संबंध किस प्रकार से हैं। क्या परमेश्वर की दृष्टि में हम सब स्वीकार योग्य है? परमेश्वर हमसे प्रसन्न योग्य हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारी पारिवारिक जीवन है। हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले हम सब परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए एक मन होकर, एक चित होकर, रूत की तरह, नौमी की तरह, ओरपा की तरह हम सब लोग एक दूसरे के साथ लिप्त होकर हमारे परिवार के साथ हो सकते हैं, अपनों के साथ हो सकते हैं, जिनके साथ भी हमारा रिश्ता है, संबंध है, संपर्क है, उनके साथ हम इस प्रकार के जीवन को बिताने के लिए परमेश्वर अपने स्वर की महिमा से भरता हुआ, आत्मा के सामर्थ से भरता हुआ हम सबको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवनों को परमेश्वर आदर्श के रूप में और के सामने खड़ा करता हुआ इस संसार में और आने वाले संसार में ढेरों बरकतों, ढेरों आशीर्वादों के साथ हमें तृप्त करने के लिए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं। आशीर्वादों का कर्ता, जीवन का स्रोत और जीवन का दाता, हमारा सब कुछ बदलने वाला, हमारा सब कुछ रूपांतरित करने वाला, हमें अपनी दिशा में चलाने वाला, अपनी जैसा बनाने वाला, हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर आदर सम्मान महिमा गौरव के साथ में एक और बार फिर से आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं। अद्भुत से एक दिन परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है। हम फिर से एक बार आपकी शुक्र अदा करते हैं, मान सम्मान आदर करते हैं, गौरव उपासना प्रशंसा आराधना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर आपकी उन्नति को प्राप्त करता हुआ, आपके दिव्य आशीर्वादों को प्राप्त करता हुआ, आपके प्रवचन मूल्यों में, आपकी नैतिकता में चलते हुए आपके स्वर की महिमा देखने जैसा परमेश्वर हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, हर जीवन को परमेश्वर बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे परिजनों की सारी आवश्यकता है आपके स्वर के भंडारों को खोलकर अपार और अनगिनत रूप में आप उनके पर बरसा रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं।
सारी आदर, सारी सम्मान, सारी महिमा हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन रूत के ग्रंथ उसके पहले अध्याय में चल रही हैं। आइए कुछ वचनों को पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। 6वां वचन से देखते हैं। तब वो मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों समेत लौट जाने को चली। तो वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहते थे निकले और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नौमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि फिर तुम पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगे। तीनों स्त्रियों को देखते हैं किस प्रकार से वे आपस में एक दूसरे के साथ प्रीति रखते हैं। न केवल उन्होंने अपने पतियों के साथ में प्रीति रखा था, वरन वे आपस में एक दूसरे के साथ भी प्रीति रखते हैं। एक सास अपने बहुओं के बारे में गवाही कहते हुए उनसे कहती हैं, तुमने अपने पतियों के प्रति बहुत प्रीति को दिखाया है, उतना ही नहीं मेरे प्रति भी तुमने प्रीति को दिखाया है। और जैसे तुमने मेरे साथ किया है और जो मर चुके हैं उनके साथ किया है, उसके बदले परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद देकर, तुम्हें पति देकर उनके घरों में तुम्हें विश्राम प्रदान करे। लेकिन वे एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं। दोनों बहू कहते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, जहाँ तू जाएगी हम वहीं पर तेरे संग चलेंगे। अपनी जगह से, अपने घर से, मोआब के उस देश से वे कूच करते हैं। नौमी का देश यहूदा के बैतलहम को जाने के लिए सिद्ध हो जाते हैं। यहूदा के बैतलहम को जाने के लिए सिद्ध होने का नौमी का एकमात्र कारण ये था कि जब उसने सुना है कि परमेश्वर ने उसके अपने लोगों का उसका ही देश में सुधि ली है और उनको भोजन वस्तु प्रदान की है, तो जिन भोजन वस्तुओं की तलाश में वह अपने देश को छोड़कर मोआब देश में आती है, परदेश में आती हैं, और जब उसे खबर मिली है कि परमेश्वर उसके देश में भोजन वस्तु को समृद्धि से देने लगा है, तब वह अपना देश, अपने लोगों के बीच में अपना घर वापस लौटना चाहती हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने दोनों बहुओं को भी स्थिर करना चाहती है, उनके भविष्य को भी स्थिर करना चाहती हैं, क्योंकि वे दोनों बहुएं अधिक समय सुहागिन नहीं रही थी। बहुत जल्दी वे विधवा हो चुके थे। अपनी सुहागिन बन को वे जवानी में ही खो देते हैं। इसलिए उनसे कहती है, मेरे तो और कोई बेटे नहीं हैं ताकि मैं तुझे उससे दूं, और ऐसा ना होगा कि मैं विवाह कर लूं और मेरे संतान भी हो जाए, वे बड़े हो जाए, इसके लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा, और उनके साया होकर तुम्हारे संग विवाह करने के लिए इतना समय इंतजार करना ये भी संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ अपने अपने मायके के लौट जाओ और वहीं पर एक पति करके अपने घर को बसा लो। परमेश्वर निश्चय तुम्हें अपने घर में, अपने पतियों के घर में, अपने ही देश में विश्राम प्रदान करेंगे। उन्हें आशीर्वाद देती हैं। लेकिन वे दोनों पति करके अपने अपने घरों को बसाने से अच्छा सारी उम्र भर उसी के संग चलते हुए उसी के साथ जीना चाहते हैं, उसी के साथ बिताना चाहते हैं। जब उन्होंने इनकी सलाह नहीं सुनी तो तीनों ने मिलकर अपनी यात्रा को आरंभ किया। वे कूच करके यहूदा को जाने को निकले थे। यहूदा के मार्ग लेने के बाद बीच राह पर फिर से नौमी कहती हैं, अपने अपने घरों को चले जाओ, अपने अपने मायके के चले जाओ। तो नौमी की जिद के आगे और हार जाती है, अपनी सास को चूम कर वहाँ से अपने घर लौट जाती हैं। और आगे क्या होता है हमें कोई इतनी खबर तो नहीं है। निश्चय और अपने मायके जाकर वहाँ पर स्थिर हो गई हैं। नौमी से परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करते हुए जाती हैं। रूत नौमी के संग चलती हैं और रूत और नौमी दोनों मिलकर यहूदा के बैतलहम में पहुँचते हैं। उस समय जौ कटने के समय है। और अपने घर चले गई, वरन रूत नहीं गई हैं। रूत क्यों नहीं जाती हैं? क्या कारण है कि रूत नौमी के संग चली है? नौमी की जिद के आगे और तो हार जाती है, अपने घर लौट जाती है, परंतु नौमी क्यों नहीं गई हैं? इन बातों को हम कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। आप जहाँ कहीं भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी सुधि जरूर लेंगे। भले आज आपकी जगह पर अकाल पड़ी होगी, थोड़ी सी कमी आई होगी, भले आपके जीवन में आज थोड़ी धन की कमी है, हार की कमी है, भोजन वस्तुओं की कमी है, और कैसे वस्तु है जो आप चाहते हैं परंतु आपके पास नहीं है, परमेश्वर निश्चय अपने समय में अपने स्वर के भंडारों को खोलकर आपको अनगिनत आशीर्वाद देंगे। इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर के राहों के लिए, उनके उपायों के लिए हमें प्रतीक्षा करना है। परमेश्वर इस प्रकार से आपको ढेरों आशीर्वादों को प्रदान करें। आपके जीवन की सारी कड़वाहट को दूर कर परमेश्वर आपको मधुरता से, मिठास से भरे।
आपके जीवन में जितने भी मुसीबत आए हैं, तंगी आए हैं, जितने भी घटियां आए हैं, उन सब की भरपाई करते हुए परमेश्वर आपको तृप्त करे, आपको समृद्धि से आगे बढ़ाए। हम दुआ करते हुए हमारे ध्यान को समाप्त कर रहे हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बतलहम में प्रभु जी फिर से एक बार अपनी प्रजा की सुधि ली है। नामी कहते हैं यहोवा ने यहूदा में मेरे लोग की सुधि ली है, वहां पर भोजन वस्तुओं को पहुंचा है। जिस आहार की तलाश में एलिमलेक, नामी, महलोन और किलियन यहूदा के बतलहम से मोआब में जाते हैं, वही अनाज, वही आहार, वही भोजन वस्तु आज परमेश्वर यहूदा के बतलहम में अपने प्रजा के पास पहुंचा दिए हैं। इस खबर को सुनने के बाद नामी घर लौटना चाहते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लोगों की सुधि लेते हैं, अपने लोगों के लिए प्रभु जी आप उपाय करते हैं। जंगल में परमेश्वर आप मार्ग को खोलते हैं, मरुस्थल में प्रभु जी आप मार्ग को बनाते हैं, समुद्र के बीच में प्रभु जी आप मार्ग को बनाते हैं। आकाश से परमेश्वर आप मन्ना को ले आ सकते हैं, चट्टान से परमेश्वर आप जलों को ले आ सकते हैं, कड़े पानी को प्रभु जी आप मीठा बना सकते हैं, सूखा में प्रभु जी अकाल में आप समृद्धि दे सकते हैं। मुट्ठी भर आटा प्रभु जी, थोड़ा सा तेल को परमेश्वर अकाल खत्म होने के समय तक आप उपयोग कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है। अपनी प्रजा की सुधि लेते हैं, अपनी प्रजा से प्रेम करते हैं। इन वचनों के माध्यम से प्रभु जी आपने जो हमसे बातें की उनके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमें पिता परमेश्वर आहार के विषय में हो, धन के विषय में हो, आपके पर निर्भर रहकर प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी जो मूल्य है, जो नैतिकता है प्रभु, परिवार के प्रभु जी जो सिद्धांत है, परिवार के जो मूल्य हैं, उन सबों के साथ में प्रभु जी एक दूसरे के साथ लिप्त होते हुए आपके वचनों के माध्यम से प्रभु जी आदर्श परिवार होकर हम आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर आपकी स्वर के आशीर्वादों को हमेशा प्राप्त करते रहें, आदर्श के रूप में औरों के सामने खड़े हो सके। प्रार्थना पिता परमेश्वर आपकी सानिध्य में आए हैं प्रभु जी, उत्तरों को लेकर हमारे पास आने के लिए सिद्ध हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन अगर विलंब होती है, फिर से एक बार कल सुबह हम सब मिलकर आपकी महिमा स्तुति आराधना करने के लिए, सजीवों की संख्या में रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए सारी महिमा, सारी आदर, सम्मान हम आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आशीर्वादों का करता वो परमेश्वर, जीवन का स्रोत वो परमेश्वर, सारी चीजों का, सारे विषयों का हमारे लिए सब कुछ उपाय करने की क्षमता रखता परमेश्वर। न इस देश में, न उस देश में, पृथ्वी पर में कहीं पर भी हम लोग क्यों ना रहे, उस परमेश्वर की उपाय, उनके सारे प्रावधान हमारे घर का पता ढूंढते हुए हमारे पास लौट आएंगे। क्योंकि अनाज को हो, आहार को हो, संपत्ति को, धन को हो, आशीर्वादों को हो, वही परमेश्वर आज्ञा देकर, आदेश देकर अपने भक्तों के पास पहुंचाते हैं। परमेश्वर के आशीर्वादों को प्राप्त करने योग्य हम जीवन जीते हुए परमेश्वर के आदेश को प्राप्त कर आशीर्वाद और बरकत सब हमारे घर पर हमें ढूंढते हुए आए। हमारी सी दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।